स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ रहे थे द्विबीजपत्री में जो है भ्रूण का विकास है ना, एम्ब्रियो का कैसे डेवलपमेंट होता है। तो आज देखेंगे हम लोग जो है एक बीजपत्री में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा। कल हमने जो है डिटेल में डायग्राम के साथ जो है द्विबीजपत्री का जो है हमने डेवलपमेंट देखा था कि कैसे इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। आज समझेंगे जो है ठीक उसी तरह से हमने बताया था जो कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्टिंग में जैसे होता है शुरू में, तो शुरुआत तो उसमें सभी में दोनों जो है सेम होते हैं, है ना। इसमें भी जैसे अगर हम एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाएं, है ना, यहाँ पर हम एक बीजांड की संरचना बनाते हैं। बीजांड की संरचना में हमने बताया था कि इसमें जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स मिलेंगे, है ना, तो जो है युग्मनज का निर्माण होगा, है ना। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिलेंगे तो युग्मनज का निर्माण होगा। अब ये जो युग्मनज हैं, है ना, जो क्या है, जो इसमें जो युग्मनज बने हैं, है ना, युग्मनज यानी जो जाइगोट बने हैं, जाइगोट। अब इसमें सेलुलोज की जो है सेलुलोज की भित्ति का आवरण चढ़ जाता है। सेलुलोज की भित्ति के आवरण चढ़ने के बाद ये बदल जाता है किसमें, तो ऊ स्पोर में। किसमें बदल जाएगा, ऊ स्पोर, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषिक्तांड, है ना, जिसको क्या कहते हैं, निषिक्तांड बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। अब जब ऊ स्पोर का निर्माण हो जाएगा, है ना, ध्यान से समझेंगे। जैसे इसके अंतर्गत जो है ऊ स्पोर का निर्माण हो गया, है ना, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि निषिक्तांड है। अब इसके अंतर्गत विभाजन होता है। हमने बताया था अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य विभाजन, है ना, कैसे होते हैं इसमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य विभाजन। तो जो युग्मनज है, निषिक्तांड है, उसमें अनुप्रस्थ विभाजन है ना। पहला कौन सा विभाजन होगा, तो अनुप्रस्थ विभाजन होगा। जब इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो जो निभाग की तरफ की सेल्स हैं उसमें छोटी कोशिका बनेगी, और जो बीजांड द्वार की तरफ की जो कोशिका है उसमें बड़ी सेल्स बनेगी, है ना, बड़ी कोशिका की तरफ बनेगी, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि जो ऊपर की तरफ कोशिका है, निभाग की तरफ की कोशिका, वो छोटी होगी, और जो नीचे की तरफ की कोशिका है वो कैसी होगी, बड़ी कोशिका होगी, ठीक है। जो ऊपर की कोशिका है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंतस्थ कोशिका, है ना, इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ कोशिका। जैसे उसमें बताए थे वैसे ही ठीक इसमें भी है ना। और इसमें इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, आधार कोशिका। इसको क्या बोलेंगे, तो आधार कोशिका, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। ऊपर वाले कोशिका को क्या बोलेंगे, तो अंतस्थ कोशिका, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, आधार कोशिका। अब जो है इस अंतस्थ कोशिका में होता है अनुदैर्ध्य विभाजन। ध्यान समझेंगे, इसमें कैसा विभाजन होगा, तो अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। और इसमें कैसा होगा, अनुप्रस्थ, है ना, कौन से टाइप का विभाजन होगा, तो अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुदैर्ध्य विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन कल बता चुके हैं। तो अनुप्रस्थ विभाजन जब होगा तो इसमें ऊपर की तरफ 2 सेल्स का निर्माण होगा, है ना, 2 सेल्स का निर्माण होगा, और नीचे की तरफ जो है ऐसे 2 सेल्स का निर्माण होगा। अब इसमें भी जो है कि 4 सेल्स जो बन रही हैं, इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाल भ्रूण, है ना। इसको क्या कहते हैं, बाल भ्रूण, है ना, प्रो एम्ब्रियो, उसमें क्या कहते थे, है ना। यहाँ पर जो है इसको क्या बोलेंगे, बाल भ्रूण, प्रो एम्ब्रियो। ये भी किस संरचना की है, तो अंग्रेजी के कैपिटल टी लेटर के जैसी संरचना बनाती है। ये भी कैसी संरचना बना रही है, तो अल्फाबेट जो अंग्रेजी के टी अक्षर है ठीक उसी के समान जो है संरचना इसमें बनती है। अब ये जो संरचना बनी है इसमें भी जो है कि फिर से डेवलपमेंट होगा, विभाजन होगा, और कोशिकाएं जो है जैसे उसमें विभाजित होती थी ठीक वैसे ही इसमें भी क्या हो रही हैं, विभाजित होंगी, और नीचे की तरफ जो है निलंबक कोशिकाएं बनेंगी। क्या बनेंगी, सस्पेंसर्स बनेंगे, निलंबक कोशिकाएं बनेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सबको, तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। फिर इसमें जो है और भी डेवलपमेंट होंगे, है ना, इसमें और भी डेवलपमेंट होता जाएगा, और जो है अलग अलग नाम होते चलेंगे। जैसे अब ये कोशिका जो है कि और विभाजित होगी, विभाजित होकर जो है और अनेकों सेल्स में क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है इसमें डिवीज़न होगा एक बीजपत्री पौधे में, है ना, ऐसे जो है विभाजन होता जाएगा। विभाजन होने के पश्चात फिर से जो है ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में बदल जाता है। किस स्ट्रक्चर में बदलेगा, तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में कैसे, तो समझेंगे ऐसे जो है कि ये संरचना बनेगी, है ना, ये संरचना ऐसे बनेगी। पहले जो है 8 सेल्स ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में बदलेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जब इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो डेवलपमेंट स्टार्ट होने के पश्चात अब ये जो सेल्स हैं, ग्लोबुलर सेल्स हैं, उसमें भी डिवीज़न होगा, है ना, बीजपत्र का निर्माण होगा, है ना। इसके अंतर्गत भी किसका निर्माण होने लगेगा,
तो बीज पत्र का निर्माण हो जाएगा। कॉटलीडॉन्स का क्या होगा, निर्माण होगा, कॉटलीडॉन निर्माण होगा। इसके अंतर्गत जो है प्रांकुर बनेंगे, इसी में क्या बनेंगे, प्रांकुर, ठीक है, प्रांकुर का निर्माण होगा, है ना, प्लेम्यूल, ठीक है, प्लेम्यूल का निर्माण होगा। और ये जो नीचे वाली कोशिका उसको बोलते हैं क्या, सस्पेंसर। इसमें एक कोशिका जो बनेगी नीचे की तरफ उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसर, है ना, सस्पेंसर, निलंबक कोशिका बोलते हैं, निलंबक, है ना, निलंबक बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो संरचना बनी है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, है ना, इसको बोलते हैं क्या, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, है ना, ठीक है। ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो की संरचना बनी। अब ये भी फिर से जो है कि डिवाइड होंगे और विभाजन जो है इसमें प्रारंभ हो जाएगा। तो थोड़े से जो है इसमें एक बीजपत्री पौधे में जो है कि जो डिवीजन होता है बड़ा सिंपल टाइप का होता है ना। जैसे बीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इसमें जो है थोड़ी सी जो संरचना होती है सिंपल होती है ना, इतना जो है ज़्यादा जो है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं। इसमें भी क्या बनेंगे, तो प्रांकुर मूलांकुर जो है संरचना जैसे बन जाएगी, है ना। यहाँ पे जो बीज पत्र बने हैं वो बनेंगे। फिर जो है इसमें से प्ररोह तंत्र का निर्माण होने लगेगा, प्ररोह तंत्र का निर्माण होगा जिससे सूट सिस्टम बनेंगे, सूट सिस्टम यानी तने का विकास प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो संरचना बनी है, अब इसमें जो है नीचे वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल, है ना। इससे संरचना निकलती है जिसको बोलते हैं क्या, रेडिकल यानी मूलांकुर, मूलांकुर की संरचना, है ना। इससे क्या, कौन सी संरचना बनेगी, मूलांकुर की संरचना बनेगी, है ना। और जो ऊपर वाला भाग है हमने अभी बताया कि इनसे बनते हैं क्या, प्लेम्यूल, है ना। इसी में क्या बनेंगे, तो प्लेम्यूल बनेंगे, प्लेम्यूल, है ना, प्लेम्यूल की संरचना बनेगी। और इसी के अंतर्गत जो है आपको देखने को मिलेगा बीजपत्र, कॉटलीडॉन, है ना, बीजपत्र, इसी में किसका निर्माण होने लगेगा, यहाँ से, तो बीजपत्र कॉटलीडॉन्स, है ना। और इसी के अंतर्गत बीजपत्र के अंतर्गत उसके नीचे, है ना, बीजपत्र और मूलांकुर के बीच में, है ना, बीजपत्र और मूलांकुर के बीच में बीजपत्राधार का निर्माण होगा। किसका निर्माण होता है, तो बीजपत्राधार, है ना, का निर्माण होने लगता है। अब ये धीरे धीरे क्या होंगे कि डेवलपमेंट इसमें स्टार्ट होगा। डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद अब इसमें जो है कि भ्रूण का पूरी तरह से कंप्लीट भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। कंप्लीट भ्रूण का जो निर्माण होगा, जो प्लेम्यूल बन रहे हैं, प्लेम्यूल यानी ये बदल जाएंगे किसमें, तो इसमें बदल जाएंगे स्कैटुलम में। किसमें बदलते हैं, स्कैटुलम। ध्यान से समझते चलेंगे इस संरचना को कि ये जो है स्कैटुलम की संरचना, है ना, ऐसे बनती चली जाएगी। अब बिल्कुल ध्यान से समझते चलेंगे, एक एक चीज़ों को, संरचनाओं को देखते चलिएगा कि कैसे जो है डायग्राम जो है आपको डायग्राम भी जो है प्रदर्शित करने हैं। जो है संरचना को आप धीरे धीरे जो है बनाने की कोशिश भी करते चलेंगे। और इसमें जितने भी टर्म्स दिए गए हैं ना, उन टर्म्स को आप जो है बिल्कुल क्लेरिफाई करते चलेंगे। टर्म्स अगर आपको याद हो गए, है ना, एक बार टर्म्स याद हो गए तो बाकी चीज़ें आपको जो है आसान लगेंगी, याद भी हो जाएंगे सब कुछ, है ना। तो इसमें जो है आपको टर्म्स याद करना है, एक एक टर्म्स को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले स्कैटुलम, ये स्कैटुलम, ये क्या है, स्कैटुलम। बार बार क्वेश्चन ये जो है डायग्राम वाली चीज़ें देकर जो है एग्जाम में डायग्राम से भी क्वेश्चन आता है कि आप जो है एक बीजपत्री जो है कि बना देगा और उससे जो है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि किसकी संरचना है और इसमें ये क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। तो आप जो है एक एक टर्म्स को इसमें क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है, ठीक है। एक बीजपत्री ऐसी संरचना बनेगी, है ना। और इसी के अंतर्गत जो है ये जो है यहाँ पर प्रांकुर चोल का निर्माण होगा। इसमें किसका निर्माण होगा, तो यहाँ पर ये प्रांकुर चोल है, इसी के अंतर्गत जो है प्रांकुर का निर्माण होता है, प्रांकुर का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। ये संरचना आप ऐसे एज इट इज़ जो है बिल्कुल बनाते हुए चलिएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो है ये संरचना बन चुकी है। अब इसमें जो है ये जो संरचना बनी है, संरचना, इसमें ये वाला जो भाग है उसको क्या बोलेंगे, प्रांकुर। क्या बोलते हैं, तो प्रांकुर बोलेंगे, या फिर आप बोलिए प्लीम्यूल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रांकुर, प्लीम्यूल, है ना। एक एक चीज़ों को आप जो है याद करते चलेंगे। इसके ऊपर ये जो संरचना बनी है ये बनेगी क्या, प्रांकुर चोल, ठीक है,
प्रांकुर चोल का मतलब क्या हुआ, तो इसके ऊपर एक आवरण का निर्माण हो जाता है, एक आवरण का निर्माण हो गया, प्रांकुर चोल बन गया, है ना। यहाँ पर एक रेडिकल्स का निर्माण होगा, यहाँ पर जो नीचे की तरफ ये बन रहा है इसको बोलेंगे क्या, रेडिकल, है ना। रेडिकल का निर्माण हुआ यानी मूलांकुर का निर्माण हुआ। मूलांकुर से निर्माण किसका होता है, अब ये जो बनी हुई संरचना है इसी के ऊपर जो है एक कैप जैसी संरचना बन जाती है, इसी के ऊपर जो है एक कैप जैसी ऐसी संरचना बन जाती है ना। ये जो कैप जैसी संरचना बनी है इसको बोलते हैं क्या, रूट कैप, रूट कैप, ठीक है। ये क्या है, रूट कैप है। ये उसके ऊपर क्या है, रेडिकल, मूलांकुर वाला भाग है, इसको क्या बोलेंगे, मूलांकुर, मूलांकुर, है ना। मूलांकुर से किसका निर्माण होगा, तो रूट का निर्माण होगा, किससे, किसका निर्माण होगा, रूट का। और उसी के ऊपर जो है आप देखेंगे तो रूट कैप भी लगी होती है, क्या लगी होगी, रूट कैप लगी होती है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो है कोलियोराइजा का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, कोलियोराइजा, है ना, कोलियोराइजा। अब ये जो कोलियोराइजा है ये क्या है, तो इसको बोलते हैं मूलांकुर चोल, है ना। इसके ऊपर क्या है, इसके आवरण को बोलते हैं क्या, मूलांकुर चोल, है ना। मूलांकुर चोल का निर्माण होता है, मूलांकुर चोल, है ना। जो मूलांकुर चोल है, इस मूलांकुर चोल, इसके ऊपर जो है हमने क्या बनाया, मूलांकुर, है ना। मूलांकुर से ही किसका निर्माण होता है, तो जड़ तंत्र का, इसी से किसका निर्माण होगा, तो जड़ तंत्र का निर्माण होगा, रूट सिस्टम, है ना, रूट सिस्टम का निर्माण होता है। हमने बताया जो प्रांकुर चोल है, प्रांकुर चोल, उससे प्रांकुर जो है प्लेम्यूल, उससे किसका निर्माण होगा, तो सूट सिस्टम, है ना, सूट सिस्टम, सूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। जो सूट सिस्टम है ये क्या है, तो इससे जो है आपका तना विकसित होगा, क्या विकसित होगा, तना विकसित होता है, ठीक है। और इससे क्या विकसित होगा, तो जड़ विकसित होगा, जड़, है ना। तो प्रांकुर में जो है आप देख पा रहे हैं कि ऐसी संरचनाएं जो बनी हुई है। एक और संरचना का नाम है यहाँ पर जो है, इसको बोलते हैं ईपी ब्लास्ट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ईपी ब्लास्ट, ठीक है। तो इसमें जो है एक ही दल बनते हैं ना, एक दल बनेंगे, और उस द्विबीजपत्री पौधे में दो दल का निर्माण होता है, कितने दल का, दो दल का निर्माण होता है, ठीक है। ये आगे की तरफ जो है एक स्कैटुलम की संरचना, ये बिल्कुल ये डायग्राम देकर जो है नीट वगैरह एग्जामों में क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं, बस आपको जो है डायग्राम बना दिया जाएगा, डायग्राम से जो है इसके क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इनके नाम बताइए, है ना, कि इनके प्रेजेंटेशन को बताइए कि ये क्या क्या नाम है। तो इसको डायग्राम को आपको याद करना बहुत मस्ट है ना। तो इसको आप जो है याद कर लेंगे, है ना, पूरी तरह से जो है याद कर लेंगे। अब इसके बाद जो है आप समझेंगे हमने क्या बताया कि जो निषिक्तांड है यानी ऊस्पोर है, ऊस्पोर में क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन जब वो निषिक्तांड बनता कैसे है, तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो कुछ समय के पश्चात इसके ऊपर जो है कोशिका भित्ति का आवरण चढ़ने लगता है। कोशिका भित्ति का जो आवरण चढ़ता है उसी को बोलते हैं क्या, निषिक्तांड। निषिक्तांड में ही अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो निभाग की तरफ एक छोटी कोशिका और बीजांड द्वार की तरफ एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है। जो ऊपर की कोशिका होती है उसको बोलते हैं अंतस्थ कोशिका, और जो नीचे की तरफ की कोशिका उसको आधार कोशिका बोलते हैं। इसमें ऊपर की तरफ की जो कोशिका है उसमें अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, और नीचे की तरफ की कोशिका जो होती है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। जब अनुदैर्ध्य विभाजन होगा तो ऐसे विभाजन होगा, और नीचे की तरफ जो है अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो नीचे की तरफ। अब ये जो संरचना बनी है इसको बोलते हैं प्रो इम्ब्रियो, क्या बोलते हैं, प्रो इम्ब्रियो यानी बाल भ्रूण। अब ये भी अल्फाबेट, अंग्रेजी के अल्फाबेट टी आकार की संरचना होती है। इसमें फिर से विभाजन होगा, ऊपर 4 सेल्स, ऐसे सेल्स जो है आपको विभाजित करते हुए नजर आएंगे। फिर जो है ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में बदल जाता है ना, बिंबाकार संरचना, है ना, आप इसको लिख सकते हैं, ये बिंबाकार संरचना बदलती है, बिंबाकार, है ना, बिंबाकार संरचना, है ना, बिंबाकार भ्रूण, है ना, इसमें बदलता है। ये जो बिंबाकार संरचना है फिर से इसमें जो है देखेंगे आप तो बीज पत्र का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा धीरे धीरे। अब जो है प्रांकुर प्लेम्यूल भी बनने लगेंगे, उसी के साथ साथ नीचे जो है सस्पेंसर सेल्स का निर्माण होगा, एक निलंबक कोशिका का निर्माण होगा। ठीक उसी तरह से अब इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, है ना, प्लेम्यूल और रेडिकल्स का निर्माण होने लगेगा, बीजपत्र आधार का निर्माण होगा। जब पूरी तरह से ये विकसित हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो आपको जो है एक बीजपत्री पौधों में ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी, है ना, भ्रूण में एक जो है ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ जो है संरचना जो बनेगी स्कैटुलम कहलाएगी, है ना, क्या कहलाएगी, तो स्कैटुलम कहलाएगी। जो स्कैटुलम होता है, स्कैटुलम, इसको जो है हिंदी में वरुथिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वरुथिका, है ना, वरुथिका, हिंदी में इसका नाम क्या है, तो वरुथिका, है ना, वरुथिका कहते हैं स्कैटुलम। ठीक, उसके बाद जो है इसमें जो है आपको प्रांकुर देखने को मिलेंगे, है ना, प्लेम्यूल, है ना, जिससे किसका निर्माण होगा, प्रांकुर से किसका निर्माण होता है, तो जो है किसका निर्माण होता है, तो सूट सिस्टम, है ना,
शूट सिस्टम का मतलब तने का विकास होगा, है ना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर रेडिकल्स का निर्माण होता है। रेडिकल्स के ऊपर आप देखेंगे तो ऐसे जो है रूट कैप की संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट कैप, है ना, रूट कैप। और इसके ऊपर जो है यहाँ पर कोलियोराइजा की आवरण मतलब मूलांकुर चोल की संरचना बन जाती है। इससे किसका निर्माण होगा, तो जड़ तंत्र का निर्माण होता है। तो ये रही जो संरचना है एक बीजपत्री भ्रूण का कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे विकास होता है। अब जो है इसमें आप हेडिंग देकर लिखते हुए चलेंगे, एक बीजपत्री पौधे के भ्रूण का विकास, ठीक है। इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि युग्मनज या निषिक्तांड सर्वप्रथम अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, युग्मनज या निषिक्तांड सर्वप्रथम अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, एक अंतस्थ कोशिका और दूसरी आधार कोशिका, ठीक है। इनमें से एक निभाग की तरफ की कोशिका होती है जिसे अंतस्थ कोशिका कहते हैं, तथा एक बीजांडद्वार की तरफ की बड़ी कोशिका होती है, उसको आधार कोशिका कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होता है, और आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे चार कोशिकीय संरचना बनती है, जिसे प्राक भ्रूण या जिसे नहीं यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं, बाल भ्रूण या फिर प्रो एम्ब्रियो, जिसे बाल भ्रूण या प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। यह भी अंग्रेजी के कैपिटल टी अक्षर की तरह संरचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, पुनः अंतस्थ कोशिका में विभाजन होता है, अंतस्थ कोशिका में ऊपर वाली कोशिका में विभाजन होता है और चार कोशिकीय संरचना बनती है। जैसे लिखेंगे, पुनः अंतस्थ कोशिका में विभाजन होता है और आधार कोशिका में विभाजन होता है। आधार कोशिका से जो कोशिकाएं बनती हैं, उनमें सबसे ऊपरी कोशिका निलंबक कोशिका है ना, निलंबक कोशिका तथा, और इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे, सबसे ऊपरी कोशिका निलंबक कोशिका कहलाती है और इस प्रकार से बनी संरचना बिंबाकार भ्रूण कहलाता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो है ना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, भ्रूण विकसित होता है और भ्रूण व निलंबक के मध्य बीजपत्राधार आगे लिखेंगे, बीजपत्राधार तथा मूलांकुर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, एक बीजपत्री भ्रूण में एक बीजपत्र पाया जाता है, एक बीजपत्री भ्रूण में एक बीजपत्र, है ना, सिर्फ इसमें एक बीजपत्र बनते हैं ना, ठीक है, इसलिए तो इसको एक बीजपत्री बोलते हैं। एक बीजपत्र पाया जाता है जो भ्रूणीय अक्ष की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, स्कैटुलम के पार्श्व भाग में प्रांकुर होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे, जो प्रांकुर चोल द्वारा घिरा होता है, क्या होते हैं, घिरे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, निचले भाग में मूलांकुर होता है, यानी रेडिकल होता है, जो मूलांकुर चोल से घिरा होता है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, यहाँ पर भी प्रांकुर से प्ररोह तंत्र यानी सूट सिस्टम, है ना, सूट सिस्टम तने का विकास होता है तथा मूलांकुर से जड़ तंत्र का निर्माण होता है। तो ये रही संरचना जो है एक बीजपत्री पौधों में कैसे जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ये आप संरचना बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे और एक एक टर्म्स को जो है आप क्लियर करते चलेंगे तो बिल्कुल आसानी से जो है आपको याद भी हो जाएगा। तो जो है आप जो है इन सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकियों से याद करेंगे। पहले टर्म्स याद करने की कोशिश करेंगे जिससे ये बहुत आसान लगने लगे, है ना। तो धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे तो सब कुछ जो है आसान लगेगा।